गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु अर्जुन चौधरी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नरेशन का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखेंगे। तो जिन बच्चों को डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना यानी कि इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना नहीं आता, तो बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। ओके फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैं जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूँ। पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ जो चेंजिंग होते हैं वो सारी चीज़ को बनाया हूँ कि कैसे कैसे चेंज होगा। उसके सेकंड में हम लोग अफर्मेटिव का जो है इनडायरेक्ट बनाना सीखे। उसके बाद पार्ट 3 में इंट्रोगेटिव का। अब पार्ट 4 में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखेंगे। तो याद रखना, अब इसमें हम देखेंगे कुछ चेंजिंग होते हैं। जैसे अभी इसके पहले मैं आपको बताया था जो सेड टू होगा, याद रखना, सेड टू किसमें? इम्परेटिव सेंटेंस में। इम्परेटिव सेंटेंस में जहाँ पे सेड टू रहेगा तो सेड टू के स्थान पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इम्परेटिव में क्या होता है? इम्परेटिव में जो है आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, उसमें जो आज्ञा दिया जाता है, मना किया जाता है, सलाह दिया जाता है, आदेश दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ होते हैं। तो अगर ऐसे कुछ आते हैं तो सेड टू के स्थान पे हमें क्या लिखना फ्रेंड्स? कमांड लिखना या कमांडेड लिखना है, ऑर्डर्ड लिखना है, एडवाइज लिखना है, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, अर्ज, आस्क, ऐसे चीज़ें जो उसमें सेड टू के स्थान पे हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच किस बेस पे है? ओके फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग सेड टू के स्थान पे टोल्ड या आस्क लगाना सीखे थे, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में आपको जो है रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार हमें जो है कमांड, ऑर्डर्ड, एडवाइस, सजेस्टेड, फॉरगिव, फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें हमें यूज करना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कि कैसे जो है इसका जो है एक्सरसाइज या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। कुछ और रूल देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ देखो कुछ जैसे दिया, जैसे प्लीज़, अगर प्लीज़ है, प्लीज़, काइंडली, सर, मैडम, ये सब अगर आते हैं सेंटेंस में तो इनको हटा करके हमें क्या लगा देना है? सर मैडम के स्थान पे क्या लगा देंगे? रिस्पेक्टफुल्ली। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टफुल्ली लगा देना है फ्रेंड्स। ओके, और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रयुक्त सेंटेंस के अर्थानुसार रिपोर्टिंग वर्ब को बदलें, यानी कि सर या मैडम का प्रयोग रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो एक्सरसाइज के माध्यम से देखते हैं कि कैसे किया जाए। एक चीज़ बहुत ध्यान समझना फ्रेंड्स, जैसे कोई सेंटेंस है, अगर आपको जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस को अगर आपको इसके मीनिंग नहीं समझ में आएगा ना, तो आप जो है इसको अच्छे समझ नहीं पाएंगे। तो इसको जो है आपको समझ भी आना चाहिए कि किस सेंस में बात किया गया है। तो सेंस के अकॉर्डिंग हमें जो है फॉरवर्ड या ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, इसका यूज करना है। तो याद रखना, जब कोई सैनिक, जैसे कोई सैनिक होता है, किसी सैनिक को जब आदेश दिया है तो वहाँ ऑर्डर नहीं कमांडेड लगाएंगे, ठीक है। जिससे कोई अध्यापक है, अध्यापक अगर जो है बच्चों को कुछ कह रहा है, आदेश दे रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर्ड लगाएंगे। ओके, कोई दोस्त है, अपने दोस्त को अगर कुछ बोलता है तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस वहाँ पे टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं, आस्क का, या तो वहाँ पे एडवाइस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज? कोई अगर सलाह वाली बात हो तो वहाँ पे हम लोग सेड टू का स्थान पे एडवाइस का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कैसे इसका जो है प्रयोग होगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया है, ही सेड टू पंकज। ही सेड टू पंकज, वह पंकज से कहा सिट डाउन, यानी सिट डाउन, यानी कि पंकज से नॉर्मली कह रहा है कि पंकज आप बैठ जाओ, पंकज बैठ जाओ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सलाह वाली या कुछ ऐसी बात तो हो नहीं रही है, लेकिन कहा जा रहा है आप बैठ जाओ, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली इस तरह से सेंटेंस अगर आता है तो हमको जो है टोल्ड का भी यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? टोल्ड। जैसे देखो रिपोर्टिंग वर्ब से सेट के अर्थानुसार, यानी कि अर्थ के मुताबिक आस्क या आस्क, टेल या टेल्स, टोल्ड आदि में बदल देते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके
टू का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना, ही सेड टू पंकज सिट डाउन, तो क्या लिखेंगे, ही, उसके बाद सेड टू के स्थान पे आप क्या लिखोगे, टोल्ड लिख सकते हो। ओके, ही टोल्ड पंकज, या यहाँ पे जो है अगर अर्थ के अनुसार हम कहेंगे कि वो ऑर्डर दे रहा है सिट डाउन बैठ जाओ, तो आप देखो हो सकता है इसका ये दोस्त हो, अपने दोस्त के लिए हम ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और अगर हम सफ़र रहता है तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे सलाह देते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली बात की गई है कि ही सेड, उसने पंकज से कहा बैठ जाओ। तो यहाँ पे इस तरह का अगर वाक्य आएगा सी टोल्ड, या अगर एडवाइज लगाते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ही टोल्ड पंकज, ही टोल्ड पंकज। अब सेड टू के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस में टू लगता है, उसके बाद जैसा लिखा है वैसे लिख दो, सिट डाउन। मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप क्वाइट। अब देखो अध्यापक, देखो यहाँ से हमें बात मालूम पड़ गई, अध्यापक जो है बच्चों को क्या देगा, आदेश ही देगा कि शांत हो जाओ, ऑर्डर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पे ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉमा टू कॉमा के स्थान पे टू कीप क्वाइट। ओके, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस। तो ये भी देखो इंस्पेक्टर क्या करेगा, आदेश देगा। सेड टू के स्थान पर क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ, उससे यानी कि जो इंस्पेक्टर था उससे कहा कि अब गवाह को बुलाओ, तो यानी कि आदेश दिया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम, यहाँ पे सेड टू के स्थान पे हमने ऑर्डर्ड, उसके बाद हिम, और कॉमा टू कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जैसा दिया वैसा आप लिख दो उसको। क्या लिखोगे, कॉल द विटनेस, कॉल द विटनेस। मुझे आशा कि आपको समझ में अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ओके, अगला देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। तो आप देखो जब प्लीज आ गया तो इसका मतलब क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ से हमको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सेड टू के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अब रिक्वेस्ट। ही रिक्वेस्ट, प्लीज अगर प्लीज कह रहा है तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगेगा। क्या लगेगा, ही रिक्वेस्टेड। उसके बाद मी, कॉमा टू कॉमा हटा करके टू, प्लीज अब यहाँ से हट जाएगा, बचा क्या, हेल्प मी, हेल्प। अब देखो मी कौन सा पर्सन है, मी जो है फर्स्ट पर्सन है, इसे हमें सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, हिम। मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं, द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। द डॉक्टर सेड वॉक इन द मॉर्निंग। तो अब देखो डॉक्टर क्या देता है, हमेशा डॉक्टर जो है एडवाइस ही देता है, सलाह देता, तुम्हें ऐसा करना वैसा करना, ठीक है। तो जब एडवाइस देगा तो सेड के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एडवाइज। तो लिखेंगे द डॉक्टर
एडवाइज्ड मी, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी। उसके बाद कॉमा टू कॉमा को हटा करके टू, अब जैसा लिखा हो वैसे लिख दो, वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग हो जाएगा। मुझे आशा कि आपको समझ में ये भी आ गया होगा, क्योंकि डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करेगा, सलाह देगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून गो अवे एट वंस, यानी गो अवे एट वंस, तुरंत यहाँ से चले जाओ। इसका मतलब आदेश दे रहा है, गुस्सा में है भाई। तो यहाँ सेड टू का स्थान क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। द प्रिंसिपल ordered the peon, उसके बाद कॉमा टू कॉमा हटा करके टू, उसके बाद गो अवे एट वंस। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, जिससे कि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी जो नोटिफिकेशन, जो अगर हम नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और तुरंत आप उसको देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।